सभी सखियों को जय जय श्री राधे। आशा है आप सभी प्रसन्न होंगे और सभी पर श्री जी की खूब कृपा बरसे। सखियों, आज हम सब गायन करते हैं श्रीमद् राधा सुधा निधि के बाकी के श्लोकों का और श्लोक संख्या रहेगी 46 से 50। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या 46 है। अंकस्थिते पीदयिते किमपि प्रलापम् हा मोहनेति मधुरं विदधत्यकस्मात् श्यामानुरागमदविह्वल मोहनांगी श्यामा मणिर्जयति कापि निकुंजसिम्नी। अर्थात प्रियतम के अंक में विराजमान होते हुए भी अचानक हा मोहन इस प्रकार मधुर प्रलाप करती हुई एवं श्री श्याम सुंदर के अनुराग मद से विह्वल और मनोहर अंगों वाली कोई अनिवर्चनीय नित्य किशोरी निकुंज की सीमा में सर्वोपरि विराजमान है। भाव यह है कि वह श्याम सुंदर के लिए विह्वल हो उठी है। श्लोक संख्या 47 है। कुंजांतरे किमपि जातरोत्सवायाः श्रुत्वा तदा लपित सिंजित मिश्रितानि श्रीराधिके तव रह परिचारिकाहं द्वारस्थिता रसहृदये पतिता कदास्याम्। अर्थात कुंज के अंदर उत्पन्न किसी अनिर्वचनीय रस से उत्साहित बनी हुई श्री राधिके आभूषणों की झंकार से मिश्रित आपके उस वार्तालाप को सुनकर कुंज द्वार पर स्थित आपकी एकांत सेविका मैं कब रस सरोवर में डूब जाऊंगी। भाव यह है कि श्री जी मुझे अपनी द्वार सेविका का अवसर प्रदान करे। श्लोक संख्या 48 है। वीणां करे मधुमतिं मधुरस्वरान्ता माधाय नागर शिरोमणि भावलीलां गायन्त्यहो दिनमपारमिवाश्रुवर्षे दुःखानयन्त्यः सारिदी मेस्तु राधा। व्याख्या यह है, अहो मधुर स्वरों वाली उस मधुमती नाम की वीणा को हाथ में लेकर नागर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर की भावपूर्ण लीलाओं का गान करती हुई श्री राधा रानी अपार दुख जैसे किसी प्रकार न कटने वाले दिन को अनुवर्षा के साथ दुखपूर्वक व्यतीत करती हुई श्री राधा मेरे हृदय में स्फुरित हों। श्री हरिवंश महाप्रभु ने यह भाव भी किया है कि श्री राधा रानी जब श्री श्याम सुंदर के दुख में विरह में व्याकुल होती हैं और जिस प्रकार का उनका रूप होता है, वीणा लेके वो गान करती हैं, दुख में प्रलाप करती हैं, उस तरह का रूप श्री राधा रानी का मेरे हृदय में प्रकट हो। श्रीमद् राधा सुधा निधि के समग्र अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि इसमें श्री हिताचार्य ने अपने भाव के अनुकूल ही श्री राधा के स्वरूप का चित्रण किया है, किंतु श्री राधा के चरणों में श्री हित महाप्रभु की ऐसी प्रगाढ़ रति है कि विभिन्न रसिक महानुभावों द्वारा अनुमोदित श्री राधा के विभिन्न भाव स्वरूप उनके हृदय में समय समय पर संचरित होते रहते हैं। इसको हम श्री हिताचार्य के हृदय में रही हुई राधा नाम के प्रति अनन्य निष्ठा का ही प्रमाण मानते हैं। श्लोक संख्या 49 है। अन्योन्यहास परिहास विलास केली वैचित्र्य जृंभित महारस वैभवेन वृंदावने विलसिता परितं विदग्ध द्वन्द्वेन केनचिदहो हृदयं मदीयम्। अर्थात अहो परस्पर हास परिहास युक्त विलास क्रीड़ाओं की विचित्रता से प्रबद्ध महारस के वैभव के साथ श्री वृंदावन में विहार करने वाले किसी अनिर्वचनीय चतुर्युगल द्वारा मेरा हृदय हरण कर लिया गया है। श्लोक संख्या 50 रहेगा। महाप्रेमोन्मिलन नव
रस सुधा सिन्धुलहरी परिवाहैर्विश्वं सन्नपयदिव नेत्रान्तनटनैः तडिन्माला गौरं किमपि नवकैशोरमधुरं पुरन्द्रिणां चूड़ाभरणनवरत्नं विजयते। अर्थात बिजलियों की माला सा गौर नवीन किशोर अवस्था से मधुर बना हुआ ब्रज नागरियों के शिरोभूषण का वह नवीन रत्न यानी श्री राधिका सर्वाधिक उत्कर्ष से विराजमान है और वह महाप्रेम से विकसित प्रकट होते हुए नवीन रसामृत सिंधु की लहरों के प्रभाव जैसे अपने कटाक्षों के नर्तन से विश्व को स्नान सा करा रहा है। यानी हम श्री राधा के प्रेम से उनके रूप से भीग रहे हैं। तो आज के ये 5 श्लोकों का आप गायन करिए, तब तक हम आपसे फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे।